हाय फ्रेंड्स, तारीख़ और शहरियत 8वीं जमात का सबक नंबर 14, सबक नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम। इस सबक के सवाल व जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत का क़याम अमल में आया। दूसरा, मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र बशमूल मुंबई की तजवीज़ आचार्य अत्रे ने पेश की। तीसरा है, महाराष्ट्र के अव्वलीन वज़ीर आला के तौर पर यशवंत राव चौहान ने जिम्मेदारी संभाली। दर्ज झेल बयान वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। पहला, मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी का क़याम अमल में आया। जवाब, 1953 में नागपुर मुआहदे में तमाम मराठी बोलने वाले अवाम की एक रियासत कायम करने का मुतालबा किया गया। मुंबई के साथ साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र रियासत के क़याम को मंजूरी हुकूमत की तायद हासिल नहीं थी। कई इजलास, मोर्चों और हड़तालों के ज़रिए मुत्तहिदा महाराष्ट्र के मुतालबे की जद्दोजहद ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुत्तहिदा महाराष्ट्र का मुतालबा पेचीदा होता चला गया, इसलिए पूरी रियासत में बेचैनी और बेइत्मीनानी की लहर दौड़ रही थी। ऐसी हालत में 6 फरवरी 1952 को केशव राव जैदे की सदारत में पूना में एक जलसा हुआ, जिसमें मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी कायम की गई। दूसरा है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र की लड़ाई में अखबारात ने अहम किरदार निभाया। जवाब, मुत्तहिदा महाराष्ट्र की लड़ाई के ज़माने में प्रबोधन, केसरी, काल, नौकाल वगैरह अखबारात के ज़रिए मुत्तहिदा महाराष्ट्र के लिए चलाई जाने वाले खुसूसी तहरीक की मुकम्मल जानकारी दी जाती थी। आचार्य अत्रे के अखबार मराठा ने इस ज़माने में खुसूसी कारकर्दगी अंजाम दी। बाला साहेब ठाकरे ने मावला कलमी नाम से नवेग और मार्मक अखबारात में कार्टून बनाकर अवामी तहरीक को वसाअत दी। मुत्तहिदा महाराष्ट्र का किरदार अवाम की ख्वाहिश, तहरीकों और अवाम में पाए जाने वाली बेचैनी वगैरह से मुताल्लिक़ तमाम जानकारी शाया करके अखबारात ने बड़े पैमाने पर अवाम में बेदारी पैदा की। इसलिए इस तहरीक को वसअत देने में अखबारात का बड़ा अहम किरदार रहा है। नोट लिखिए। पहला सवाल, मुत्तहिदा महाराष्ट्र परिषद। जवाब, 12 मई 1946 को बेलगाम में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिदा महाराष्ट्र से मुतालिक एक अहम तजवीज़ मंजूर की गई। इस पस मंज़र में 28 जुलाई 1946 को मुंबई में शंकर राव देव के ज़ेर सदारत महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में मराठी बोलने वालों की एक रियासत बनाने का मुतालबा किया गया कि इन मराठी बोलने वालों की रियासत में मुंबई, सूबा मतवसत के मराठी बोलने वाले इलाके, राठवाड़ा और गोमंतक जैसे मराठी बोलने वाले इलाके शामिल हों। दूसरा है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी की खिदमात। जवाब, मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी की खिदमात दर्ज झेल है। पहला, मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तहरीक को महाराष्ट्र के दही इलाकों तक पहुँचाया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, ये बात वाज़ेह हो जाने के बाद मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी ने बड़े पैमाने पर तहरीकें और मुजाहरे करके अवाम में बेदारी पैदा की। 1957 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी ने बड़ी कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि अवाम की राय मुत्तहिदा महाराष्ट्र की हिमायत में है। प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े पर सवार मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के लिए आए हुए वज़ीर आज़म पंडित नेहरू के ख़िलाफ़ कमेटी के अरकान और काम करने वालों के ज़बरदस्त मुजाहरे करने की वजह से आखिरकार मरकज़ी हुकूमत ने मुत्तहिदा महाराष्ट्र के मुतालबे को मंजूर किया। दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी के सेक्रेटरी जो थे वो S.M. जोशी थे। सदर जो कॉमरेड श्री बादमरी डांगे थे और नायब सदर जो थे वो डॉक्टर T.R. नरवे थे। तो ये थे इस सबक के सवाल व जवाब, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हमारे चैनल पर वीडियोज़ आते रहेंगे 8वीं क्लास के। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और पढ़ते रहिए हमारे चैनल से। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। बाय।